श्री शंकरलाल विश्वकर्मा जी। आपकी जो प्रेरणा है हम सभी के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। आदरणीय हमारे सर जी। हेलो। माँ सरस्वती के चरणों में मेरा नमन। अध्यक्ष पंडित श्री राजकुमार शर्मा जी, प्रबंधक श्री ब्रजभान यादव जी, संचालक श्री अवध बिहारी तिवारी जी और प्राचार्य महोदय पंडित श्री अजय तिवारी जी और विद्वान मंच संचालक श्री भक्तराज जी, मोहर सिंह जी, मंच को सादर मेरा प्रणाम। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे और इस विद्यालय में इतने सारे रत्न बैठे हुए हैं। इन्हें सुनते हुए मैं यह बात कह रहा था तिवारी जी से कि आज तो अपन लेट चलेंगे और सुनेंगे सबको। इतना आनंद आया आप सभी को सुन करके कि मैं बहुत ही अभिभूत हूं। और जैसा कि मैं सबसे पहले मित्र शब्द से ही संबोधित करूंगा आदरणीय तिवारी जी को। मित्र और मेरे गुरु तिवारी जी, मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूं जिसका मैं वर्णन भी करूंगा। मैं जिस क्षण इस विद्यालय में आया तो लगभग 3 घंटे से ज्यादा हो रहे हैं। आपकी का जो अनुशासन है इसे देख करके मैं आश्चर्यचकित था। सारे शिक्षक विभिन्न कार्यों में व्यस्त थे, आप अनुशासनबद्ध होकर बैठे हुए थे। ये मेरे लिए कौतूहल का विषय था और मैंने बार बार इसकी चर्चा की तिवारी जी से कि सर बच्चे बैठे हुए हैं और कोई भी उनको मतलब नियंत्रित नहीं कर रहा है। तो एक जो सबसे बड़ा धन है ना, संस्कार, ये आपने ग्रहण कर लिया है। इस बात को लेकर एक जोरदार तालियां हो जाए आपके लिए। और ये जो संस्कार रूपी जो आपको शिक्षा दी है इन गुरुजियों के लिए आप एक जोरदार तालियां हो जाए। बिल्कुल सही है कि ये जो अनुशासन दिख रहा है ये निश्चित ही आप सभी गुरुओं की आभा का प्रतिबिंब है कि आप जो शिक्षा दे रहे हैं वही इन शिष्यों के रूप में परिलक्षित हो रही है। इस क्षेत्र में जो शिक्षा की अलख जगाए हुए हैं आदरणीय यादव जी और विद्यालयीन समिति, मैं उनका भी बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार की शिक्षा आप दे रहे हैं, जिस प्रकार का अनुशासन आप दे रहे हैं, निश्चित ही ये आने वाले समय में भविष्य जो है, ये भविष्य के निर्माता बैठे हुए हैं। आने वाले समय में आप सभी आकर के एक दिन यहां बैठेंगे तो ये जो भविष्य जो दिख रहा है वो बहुत सुरक्षित है। आपको देख करके आज मुझे बड़ी खुशी हुई है। अगली चीज जो मैं कह रहा हूं वह हमारे विद्यालय में एक शिक्षक है जो बहुत कहते हैं मंच से, कई बार इस लाइन को दोहराते हैं, वह है शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है। शिक्षा, आप देख रहे हैं जितने गुरुजन बैठे हुए हैं कितनी बड़ी बड़ी बातें की हैं, कितने मतलब अध्यात्म से लेकर के अनुशासन से लेकर के शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे वह आपका व्यक्तिगत जीवन हो, उसको लेकर के कितनी गीता का पाठ पढ़ाया है, आपको रामायण की बात कही। तो ये बात कहने के लिए हमें एक चीज सीखनी पड़ेगी, वह है शिक्षा। तो शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना तेज दहाड़ेगा। तो आप शिक्षा को ग्रहण कभी भी बिल्कुल बंद ना करना। आप आज ये जो समारोह है वह विदाई समारोह है। ये विद्यालयीन जो शिक्षा है वह उसका समापन है और आपकी अब जो है तो महाविद्यालयीन शिक्षा प्रारंभ होगी। आप जो कुछ भी आपने इस विद्यालय में पढ़ा है इसका बड़ा स्तर, बृहद रूप आप महाविद्यालयों में पढ़ेंगे। तो एक प्रकार की शिक्षा का समापन और एक नई शिक्षा का प्रारंभ होने जा रहा है, जिसकी दहलीज पर आप बैठे हुए हैं।
यह परंपरा है किसी भी हमारे भारतीय संस्कृति की कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक दीक्षांत समारोह कह लें या विदाई समारोह कह लें, जिसमें हम कुछ ना कुछ अंतिम रूप में, मैं भी एक मतलब इंग्लिश का टीचर हूं और कक्षा अध्यापक भी हूं। तो नामदेव जी जो कह रहे थे, उनका मतलब जब वो कह रहे थे कि आखिरी दिन है वह और कक्षा शिक्षक है, तो उनका भावात्मक निश्चित ही जुड़ाव होगा। और मैं भी कक्षा शिक्षक हूं, मेरे यहां भी विदाई समारोह होना है, जो मेरे लिए बहुत ही पीड़ादायक दिवस होता है, क्योंकि हमारा दिन का प्रारंभ भी आपके चेहरे आपको डांटते हुए प्रारंभ होता है और शाम को जाते हैं तब भी आपको कुछ ना कुछ सिखाते हुए जाता है। तो इंग्लिश का जो पार्ट है उसमें पहला लेसन है, बताएंगे आप क्या है? जोर से बोले। एग्जैक्टली, सो दिस इज योर लास्ट लेसन। आपकी पाठ जो किताब है वह प्रारंभ होती है द लास्ट लेसन से। किससे होती है? द लास्ट लेसन से, जिसमें कक्षा शिक्षक कौन होते हैं? एम हैमिल। और स्टूडेंट कौन होता है? फ्रेंड्स। और उसमें भी भाषा की बात होती है। कौन सी भाषा की बात होती है? फ्रेंच। जर्मन कंट्री ने कैप्चर कर लिया था उस क्षेत्र को, और वह दिवस ऐसा था कि वहां से ऑर्डर जारी हो गया था कि अब आपको जर्मन, आपकी मातृभाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। अब आपको क्या पढ़ाया जाएगा? फ्रेंच, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो वो दुख जो व्यक्त कर रहे थे मिस्टर एम हैमिल, वही दुख हम सभी कक्षा शिक्षकों में भी है। अगली बात मैं कहूंगा कि आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अंग्रेजी भाषा अवश्य सीखें, उसे जरूर सीखें। ये आपको, अगर आप देखें, हमारा जो हमारे भारतीय लोग हैं ना, वो पूरे विश्व में छाए हुए हैं। चाहे सुंदर पिचाई जी के रूप में देख लें, सत्यम नडेला जी, ये और भी कितने विश्व की जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब में सीईओ बन के बैठे हैं। और अगर वैसा कुछ करना है तो हमें अंग्रेजी भाषा पे कमांड लेनी पड़ेगी। जब भरत जी आए, हिंदी के शिक्षक हैं, उन्होंने जब बोलना प्रारंभ किया तो उन्होंने ना बुंदेलखंडी में बोला। मुझे बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल। अगर आपकी निज भाषा उन्नत नहीं है, निज भाषा में कमांड नहीं है, मैं निज भाषा से तात्पर्य हमारी बुंदेलखंडी से भी रखता हूं। हम कहीं भी किसी भी भाषा को सीख लें, लेकिन हम बुंदेलखंडी बोलना कभी ना भूलें, हम हिंदी भाषा को बोलना कभी ना भूलें। और मतलब यू मस्ट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर मदर टंग। आपको सबसे पहले आपकी मदर भाषा है, उसके बाद मदर टंग है, उसके बाद आप दूसरी भाषा सीखें। और इसको सीखने के लिए एक विषय शिक्षक होने के नाते मैं एक मूल मंत्र आपको दे जाऊं। आप कितनी भी किताबें पढ़ लेना, कितना भी व्याकरण पढ़ लेना, पर भाषा का जो एक आवश्यक तत्व होता है वह होता है बोलने का कौशल। और बोलने का कौशल तो आपको तभी आएगा, केवल पढ़ने और लिखने से नहीं आएगा। जब इनपुट ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? इनपुट। इनपुट मतलब सुनना। जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ज्यादा आप बोलेंगे। तो सबसे पहले तो आप सुनने की हैबिट डालें। अंग्रेजी को सुने, आप टीवी में न्यूज देखें आधे घंटे, कुछ भी करें, पर आप सुनेंगे तो ही बोलेंगे। अगर सुनेंगे नहीं तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। और अंग्रेजी कौन सी हमारी मातृभाषा है, कुछ गलत हो जाए तो होने दीजिए। मैं देखता हूं, अभी ज्यादा मैच का शौकीन तो नहीं हूं, लेकिन मैच की जब कमेंट्री होती है तो उसमें ना जो उद्घोषक होते हैं, ब्रिटिशर्स होते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जब वो बोलते हैं ना तो हमारे जो भारतीय खिलाड़ी होते हैं उनके नाम सही से उच्चारित नहीं करते हैं। वो कुछ अजब ही तरीके, मिस्टर वो शिवम दुबे हैं, तो हम तो दुबे है ना सही उच्चारण, लेकिन आप क्यों बोलते हैं दुबे, शिवम दुबे? वो दा को बड़े ऊ की मात्रा में लगाते हैं। जब वो गलती करते हैं और हमसे गलती हो जाए तो उसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन आप उसे सीखें। और सभी गुरुओं के लिए जो यहाँ विराजमान हैं,
विद्वान जन विराजमान हो, उनके लिए और आपके लिए एक दोहा मैंने लिखा है संत कबीर का। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। गुरु कुम्हार के रूप में है और आप शिष्य जो हैं वो कुंभ कच्चे घड़े के रूप में हैं, और हम क्या करते हैं, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, बार बार उसको मारते हैं धीरे धीरे। और क्यों घड़ी घड़ी काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे। अंतर अंदर ना हमारे हमेशा सहारा होता है, अंतर हाथ सहार दे और बाहर बाहे चोट, मतलब बाहर से बहुत चोट मारेगा आपको। कभी कभी इतना खराब भी बोल देते कि आपको बहुत बुरा लगे, लेकिन उसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य होता है, वो होता है आपका उद्देश्य। दुनिया में जितने भी प्रोफेशंस हैं, अगर वकील है तो आपको अगर वो एडवाइस देगा ना, लीगल एडवाइस, तो उसके लिए ही विल चार्ज समथिंग फ्रॉम यू। अगर डॉक्टर है तो वो भी आपसे कुछ ना कुछ चार्ज लेगा। लेकिन शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपसे कुछ लेता नहीं है, आपको हमेशा देता है। तो शिक्षक, माता और पिता, इन दोनों का बड़ा ही ऊंचा स्थान है हमारे जीवन में, क्योंकि ये हमें क्या करते हैं, हमें हमारी जितनी ज्यादा उन्नति होगी वह आपकी उन्नति देख करके वो बड़े प्रसन्न होते हैं। और अंत में एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड? दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन होगा या कौन है? जिसके पास, बिल्कुल, जिसके पास ज्ञान है। और ज्ञान है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए, उसका सदुपयोग होना चाहिए। किस प्रकार से सदुपयोग होना चाहिए? देखिए, मनी कैन बाय स्लीप, मनी कैन बाय बेड। मनी आपके लिए बिस्तर खरीद सकता है बट कैन नॉट बाय स्लीप। पर आपके लिए वो मनी कैन बाय फूड, वो आपके लिए खाना खरीद सकता है बट मनी कैन नॉट बाय गुड हेल्थ। इन सारी चीजों का आप बहुत अमल करें। पैसा ही सब कुछ बिल्कुल नहीं है, पैसा बिल्कुल नगण्य चीजें हैं, लेकिन हमारा जो संस्कार, जो आज आप बैठ करके संस्कार जो मैं छवि लेकर जा रहा हूं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज विदाई के अवसर पर मैंने कुछ बिंदु नोट किए हैं जो आपको शिक्षक के रूप में आपको देकर जाना चाहता हूं। सेव योर एनवायरमेंट। आप कहीं पर भी हो, अगर आप कुछ खा रहे हैं या कुछ भी चीज कर रहे हैं, अगर कचरा है तो उसे अपने बैग में रख लें, कहीं भी अन्यत्र ना फेंके। क्योंकि अभी जो हमने सुना कि जो हमें देता है पृथ्वी वह क्या है, देवता, और उस देवता को गंदा ना करें। अगर संभव अगर ना हो तो आप भले फेंक दें, संभव अगर ना हो, है ना, लेकिन अगर संभव तो वो कचरा को अपने बैग में रखें। एक तो ये मैं कह रहा हूं। दूसरा ये है बेटा विनम्रता। विनम्रता का गुण हमेशा अपने पास रखना। आप सभी लोग, आप बेशक आप आगे जाकर के पढ़ेंगे, बहुत बड़े बड़े विद्वान बनेंगे, पर इस बात का कभी घमंड ना होने देना। आप देखें, आप अभी तरुण अवस्था में है, युवा अवस्था में है, जब आपको बहुत सारी चीजें, आपकी नई नई ऊर्जा होती है, आप कहीं ना कहीं उस ऊर्जा को लेकर के मतलब बहुत ज्यादा उद्वेलित हो जाते हैं, लेकिन उसको हमेशा कंट्रोल, नियंत्रण में रखना। आप देखें एक आम का पेड़, आम का पेड़ जब तक उसमें फल नहीं लगते हैं तो शाखाएं ऊपर जाती हैं, लेकिन जिस दिन फल लग जाते हैं तो उसकी डाल कहां आती हैं, नीचे आती है। तो मैं आप भी बिल्कुल इसी तरह से रहना। जब भी आप कुछ चीज अगर ज्ञान प्राप्त हो, चाहे वो हिंदी के रूप में हो, चाहे संस्कृत के रूप में, चाहे इंग्लिश के रूप में, चाहे गणित के रूप में हो, या किसी अन्य प्रकार से, इस चीज का कभी घमंड अपने जीवन में ना आने देना। दूसरा है सुंदरता, ब्यूटी। ये मैंने पॉइंट लिखा है, ब्यूटी पर आपसे बात करूंगा, सुंदरता पर, क्योंकि आप आज नहीं तो कल आप वैवाहिक या गृहस्थ जीवन में जाएंगे। तो जब भी आपको अपना जीवन साथी चयन करने की बात हो तो कभी सुंदरता को देखकर भ्रमित ना हो जाना। सुंदरता बेटा दो प्रकार की होती है, एक बाह्य सुंदरता और एक आंतरिक। तो जब भी जीवन साथी का चयन करना हो तो आप आंतरिक सुंदरता को प्रधानता देना, क्योंकि बाह्य सुंदरता तो क्षणिक होती है, कुछ समय बाद चली जाती है, लेकिन अंदर व्यक्ति अगर सुंदर है तो आपको हमेशा जीवन भर आपका साथ देगा। और एक अगला बिंदु मैंने लिखा है मित्रता। मित्रता को लेकर के बेटा आप बड़े हो गए हैं। हमेशा देखिए दुनिया जो है ना बहुत
किस ओर जा रहे हैं ये कहने की आवश्यकता नहीं है। द एंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम वन और समथिंग अदर काइंड ऑफ एडिक्शन। Which kind of addiction? Like the addiction of mobile, like the addictions of drugs. हम न चले जाएं कहीं ऐसे। एक बार हमारे विद्यालय में एसपी साहब आए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो आए और उन्होंने कहा आप सभी लोग नशा करते हैं कि नहीं? तो बच्चों ने सब चाहते हुए नहीं करते। और कहीं ना कहीं ये जो उम्र है ना, ये बहकावे की उम्र होती है। तो नशा करना जरूरी है, नशा करना जरूरी है, लेकिन नशा दो प्रकार का होता है, एक बुरी चीजों का होता है और एक अच्छी चीजों का। तो हमेशा हमें किस प्रकार का नशा करना है? अच्छी चीजों का। अच्छी चीजों का अगर हम नशा करेंगे तो हम अगर नशा में मतलब आप देखो आपके दिल दिमाग में छा जाता है जब नशा होता है तो। और जिस दिन पढ़ाई का नशा अगर आपको हो गया ना, हम सब यहां बैठे हुए हैं ना, हमने ना कि एक जो विषय है, विषय अथाह है, कोई विषय से बड़ा नहीं हो सकता है। हम लोगों ने मात्र बूंद से भी बूंद एक छोटा सा कण ग्रहण किया है और आज ईश्वर ने हमें यहां बैठाला है। अगर आप उस ऐसा नशा करते हैं पढ़ाई वाला, तो आप पता नहीं कहां जाकर के बैठेंगे, इसका आपको अंदाजा नहीं है। तो हमेशा नशा किस चीज का करें? अच्छी चीजों का। मैं बात कर रहा था, मैंने एक और लिखा है, कबीरा संगत साधु की ज्यों गंधी की बास। कबीरा संगत साधु की, अगर साधु की संगत करोगे ना आप, तो वो ठीक उसी प्रकार है ज्यों गंधी की बास, जो इत्र की बास होती है। जो गंधी कछु देना, गंधी मतलब होता है इत्र बेचने वाला, जो गंधी कछु देना तो भी बास सुबास। अगर वो व्यक्ति के पास कुछ ना होना, अच्छा योग्य व्यक्ति है, क्योंकि मित्रता भी आप करना तो सोच समझ के करना। एक मित्र मतलब विश्लेषण की क्षमता आप पे आ जाना चाहिए इस उम्र में। मित्र भी बनाना तो कैसा बनाना? उस मित्र के पास ज्यादा जाना जो आपसे पढ़ाई की बात करता हो दिन भर में, क्यों आज क्या पढ़ा है, आज क्या पढ़ा है, स्कूल में क्या पढ़ा है। और एक ऐसे भी मित्र होंगे आपके आसपास जो इस बात को करते हो, क्यों आज उधर चलें क्या घूमने, आज ये वाला नशा करें क्या। तो ये विश्लेषण की क्षमता अगर आपके पास आ गई कि क्या सही और क्या गलत, तो आप देखना, अगर हम इत्र एक गंधी बेचने वाले की अगर संगत कर लेना तो कुछ नहीं, तो केवल उसके बैठने मात्र से उसके पास तो हमको गंधी जो इत्र है वो नहीं देगा, पैसा लेगा उसके लिए, लेकिन अगर उसके पास हम बैठ गए और घर आ गए तो भी हमारे शरीर से उसकी खुशबू आती है। तो ऐसे मित्रों का विश्लेषण करना आप लोग। आदरणीय तिवारी जी बैठे हुए हैं, ये 2022 से मुझे मतलब, और हाँ ये बार बार कह रहे थे पिछड़ा जिला, मैं बिल्कुल नहीं मानता, ये उन्नत जिला है, उन्नत जिला है। उन्नत किस लिहाज से? आप देखें संस्कार में, मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य है कि 3 घंटे 4 घंटे हो गए, एक भी बच्चा अनुशासनहीन नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ, ललितपुर की जिले की इस धरती को प्रणाम करता हूं जिसने मुझे इतने अच्छे मित्र दिया। 2022 से आप मेरे साथ हैं और मैं साहित्य में तो हमारा इतना वार्तालाप होता है, और मैं मतलब आप विश्वास करें, जब हम घर चले जाते हैं ना, फिर भी हम कभी कभी फोन लगाकर बात करते हो, आधा घंटा 1 घंटा हो जाता है। स्कूल में टाइम नहीं मिलता। और 2022 से है इनका सबसे अच्छा मुझे जो गुण लगा था वो ये था कि बिना बात किए हुए भोजन करना। जब बात करते हैं तो भोजन नहीं करते। 2022 से मैं नालायक हूं कि मैं कब ऐसा शुरू कर दूं, तो करते करते अभी 1 जनवरी 2024 से माननीय सम्मानित मंच को बताना चाहूंगा, मैंने भी ये गुण ग्रहण किया है। मैं 1 जनवरी से बिना बोले भोजन कर रहा हूं। तो मित्र देखे कि किस प्रकार के होते हैं। फिर मुझे डर ये लग रहा था कहीं वो टूट ना जाए, तो इन्होंने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया। मतलब और पिछला माह जनवरी निकला, जनवरी में मेरे साथ जो गिनती की मुझे याद है 4 बार ऐसे कुछ घटना हुए जो बीच में कभी बोल आया मेरे से 4 बार। तो मुझे थोड़ा सा व्यक्ति नेगेटिव भी जा सकता है कि यार मेरे तो व्रत भंग हो रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई परीक्षा होती है तो 100 में से 100 नंबर आ गए और 60 आ गए तो उसको ही तो फर्स्ट डिवीजन बोलेंगे ना। तो अगर आपने महीने के 30 दिन में 4 दिन अगर आपसे गलती हो गई तो उसको क्यों आप काउंट कर रहे हैं, आप बाकी के दिन देखें ना। इस प्रकार से आत्मविश्वास, तो ये मैं मित्र मुझे मिले हैं, वही मित्र की शिक्षा मैं आपको दे रहा हूं कि आप भी करें। और
लगभग मैंने सारी चीजें कह दी हैं। आदरणीय शिशुपाल जी, महिपाल जी और भरत जी और जितने भी विशेष शिक्षकों ने यहाँ पर आकर बोला वो बहुत अच्छा बोला, और मैं सम्मानित मंच का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे उन्होंने बुलाया और इस लायक समझा कि मैं आप सभी के बीच बैठ सकूं, आप सभी को सुन सकूं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सादर मंच को